चींटियां जल्दी से उसका देसी तरीकों से इलाज करने लगती हैं, लेकिन उनके आते ही माहौल में सन्नाटा छा जाता है। फिर भी चींटियों की रानी खुश हो जाती है और अपना गिटार बजाने लगती है। खरगोश को सोने का पत्थर मिलता है, लेकिन चोर की नजर सोने पर पड़ता है। ये क्या है? सही पैसा हो गया। और 2 मिनट में दुकान खेलकर बैठ जाता है। आप कौन? चोर खरगोश को चुना लगाकर भाग जाता है। हो रहा है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम। ये कैसे हो गया? चलो। खरगोश से चुराया सोना से कसीनो बनाता है, जिसका मिल चोर होता है। खरगोश भेष बदलकर चोर के दुकान में जाता है और एक गेम खेलता है, लेकिन खरगोश को जैकपॉट लग जाता है। चोर खरगोश को एक और गेम खेलने के लिए बोलता है। पहले राउंड में चोर खरगोश को लालच देता है खेलन के लिए। खरगोश पूरा पैसा उसी नंबर पर लगा देता है। अच्छा। लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। लेकिन आज चोर का किस्मत छुट्टी पर होता है। गलती दोस्तों, चूहा अपने मछली दोस्त को 20 की विस्की किट खिला रहा होता है। मजा आ रहा है। कंट्रोल। और ये बेरोजगार बिल्ला अमीर होने के सपने देख रहा होता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? खाओ माँ कसम। तभी इसे भूख लग जाती है। फिर ये मछली लेकर चल देता है फ्राई करने। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। बाप रे। और मस्त गाजर मूली डालकर मछली पकाने लगता है। गजब। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। तभी चूहा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और मछली को लेकर भागने लगता है। तभी बिल्ला ऊपर से मछली को उड़ा लेता है। ये क्या हो गया? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये देख चूहा को गुस्सा आ जाता है और तभी हाय दैया, आजा आजा। मछली को लेकर चूहा भागने लगता है। खेलेगा फ्री फायर। तभी चूहा बिल्ले के कान को रास्ता समझकर बिल में चला जाता है और ये मछली को चुप कराने लगता है। तेरी बहन का। अरे दादा रे। खली का छोटा लौंडा कलुआ को सर्फ एक्सेल लगा के धो रहा था। कलुआ चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मेरा नाम है इबू हटेला। तभी माउस मैन वहाँ आ जाता है आप कौन? मैं बाबा टिल्लू। और इसकी तिल से सील बजा देता है। इधर ये बिल्ला भी इन चूहों को रोज परेशान किया करता था। आजा आजा आजा। जा पूछ क्या? अरे दादा। ये देख चूहा माउस मैन को फोन घुमा देता है। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। सुबह होते ही माउस मैन डिलीवर्ड हो जाता है। जय दोस्तों। ये देख चूहा माउस मैन की शक्तियाँ देखने जाता है, पर इससे तो एक सोफा भी नहीं उठता है। साला ये डुप्लीकेट माल होता है। तभी वहाँ बिल्ला आ जाता है। अभी बता दे भाई। कौन है बे? तेरा बाप। भेड़िए को यह प्यारा मेमना दरवाजे पर मिला। साला घर में घुसते ही घर का चमत्कार करने लगा। फ्लोर को छट करके दीवार की चमड़ी उधेड़ डाला। ऐसा मत करो मेरी जान। फिर पोस्टर की लड़की का लहंगा फाड़कर उसको नंगा कर दिया। चिमकांड पृथ्वी को तो पूरा ही निकल गया। और तो और साला पर्दा खाकर मालिक तक को नंगा कर दिया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भेड़िया छुटकू को वॉकर में घुमाने ले गया तो साला ये वॉकर भी खा गया। बेचारा परेशान होकर इसे नदी के उस पार छोड़ने गया तो साले ने नदी का ही चमत्कार कर डाला। महेश गल्ले, बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला। फिर इसको रेल की पटरी पर छोड़कर लाल कपड़ा दिखाकर भेज दिया। अच्छा। और चैन की नींद सोने चला गया। ये साला तो पटरी को हजम करके इसका घर भी निपटा दिया। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार तो करता है मुझसे। फिर इसने दिमाग लगाया और साले को रॉकेट में बांधकर चांद पर भेज दिया। गजब तो तब हो गया जब ये साला चांद को भी निकल गया। मुर्गे ने इधर उधर देखा। सारी मुर्गियां घोड़े बेचकर से रही थीं। साला ये चुपके से गया और अलार्म बंद करके सबसे पहले कीड़े खाने के लिए दरवाजा खोला। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। ये क्या है? सारी वापस आकर पेट सहलाने लगी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बेचारा मुर्गा गुस्से में सब तोड़ने फोड़ने लगा। उसे भी एक इल्ली मिल गई। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। लेकिन लैला मुर्गी उसे भी छीन कर खा गई और इसको टिप देकर जाने लगी। मजा आया। हरामी इल्ली ने इसके पैर में माचिस लगाया और फिर फायर किया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अच्छा। साले को दोबारा पाइप में डालकर माचिस जलाकर फायर किया। बेचारा तंदूर बनकर वापस आया। शर्म है कुछ? तभी एक सांप इल्ली के प्यार में पड़ गया। कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। आलसी चूहा हराम का खा पी कर गोल मटोल हो गया है। तौबा तौबा तौबा। उसका साथी उसे ठीक करने के लिए एक जिम ट्रेनर को बुलाता है। जिम ट्रेनर उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहता है, लेकिन चूहे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़वा।
एक्सरसाइज की आवाज से बिल्ले की नींद खुल जाती है और वो चारों तरफ उस आवाज का पता लगाने लगता है। अंत में उसे वो जगह मिल जाती है। बिल्ला चूहे को आवाज लगाकर बिल से बाहर बुलाता है, लेकिन तब तक चूहा जिम करके बॉडी बिल्डर बन चुका था। चूहा उस नीले बिल्ले को एक ही झटके में उठाकर पटक देता है। बिल्ले को अपनी कुपोषित बॉडी देखकर एक आइडिया आता है। अभी बता दे भाई। और बिल्ला भी चूहे की तरह बॉडी सॉडी बनाने निकल पड़ता है। ये नीला पीला भालू पानी को रोकने के लिए बांध बनाने वाला है। टिल्लू आरी से लकड़ी काट रहा है। भालू उसकी मदद करने जाता है। भालू ने अपने दोस्त टिल्लू को अनजाने में पेल दिया तो टिल्लू ने गुस्से में आकर भालू को खाई में धकेल दिया। भालू गिरने से पहले अपने दिमाग के घोड़े दौड़ता है और अपने पैंट का पैराशूट बनाकर बच जाता है। अभी बता दे भाई। लेकिन हरामी टिल्लू को चैन नहीं मिलता, इसलिए वो ऊपर से लकड़ी गिरा देता है। भालू और टिल्लू में बांध को लेकर फिर से बहस शुरू हो जाती है। भालू टिल्लू को ले जाकर रस्सी से बांध देता है और जल्दी जल्दी बांध बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन लोकल कंपनी से बना बांध नहीं टिकता और पानी उनके घर तक पहुंच जाता है। तिहाड़ जेल के कैदी को पैंथर एक ताकतवर बूटी देता है, जिसे खाकर कैदी के अंदर बाहुबली जितनी ताकत आ जाती है और वो एक झटके में अपनी हथकड़ी को तोड़ देता है और बैंक लूट कर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले कैदी को पकड़ने उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाते। बेकार है भैया। जिसके बाद कमिश्नर थक हार के अपनी ड्यूटी पैंथर को दे देता है। पैंथर कैदी को पकड़ने जाता है, लेकिन कैदी बूटी की ताकत से रास्ते भर में 3 और बैंकों को लूट लेता है। ये क्या होगा? लेकिन जब चौथी बैंक लूटने की बारी आती है तो बूटी खत्म हो जाती है। कैदी वापस से पैंथर के पास बूटी लेने जाता है, लेकिन इस बार पैंथर उसे कुपोषित बूटी देता है, जिसे खाकर कैदी और भी कमजोर हो जाता है। ये क्या होगा? और पैंथर कैदी को पकड़कर वापस से जेल में बंद कर देता है। ये कुंभकर्ण की औलाद घास को चादर सहित लपेटकर उसका माल फूकने लगता है। गांव के लोग कुंभकर्ण की औलाद से परेशान थे, इसलिए गांव के राजा उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पोस्टर गांव में लगवाते हैं। मियां खलीफा का पिक्चर। जिसे देखकर एक चूहा उस कुंभकर्ण की औलाद को पकाने की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। राजा की बेटी खुश होकर उसका चेहरा चुम्मे से लाल कर देती है। चूहा अपने मिशन पर निकल पड़ता है और जाकर एक ठेले के पीछे छुप जाता है, लेकिन कुंभकर्ण अनजाने में उसे फल के साथ खा लेता है। ये बतख लकड़ी को मशीन में घिसकर उसकी एक लाठी बनता है और उसे जादूगरनी को दे देता है। लेकिन जादूगरनी बतख को बिना पैसे दिए वहाँ से भागने लगती है। बतख तुरंत जादूगरनी से उसकी जादुई झाड़ू छीन लेता है और झाड़ू को कमरे में डालकर कमरे को तालों से लॉक कर देता है। जादूगरनी बतख से झाड़ू मांगने आती है तो हम पैसों के बिना किसी से बात नहीं करते। ये कहकर बतख जादूगरनी को मना कर देता है, जिसके बाद जादूगरनी चिमनी के द्वारा घर में घुसने का प्रयास करती है। इसकी माँ का साला ये जादूगरनी तो अपने अंदर पैराशूट फिट करके आई थी। अंत में जादूगरनी हार मानकर बतख को पैसे दे देती है। इस तरह तो जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू को कभी नहीं ढूंढ पाई।